सो सोमालिया, आई थिंक आपने हमें बताया कि आपको इस कार के बारे में क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लव अबाउट दिस कार। बट वन थिंग जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पसंद है, क्योंकि हर कार के बारे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, राइट? Yeah. सो इस कार में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी लगती है, विच यू डोंट लाइक अबाउट दिस कार? Two things. सबसे पहले तो again because of the safety rating, Tata had to make a little compromise, making it heavier, and making it heavier means it gives a little less mileage. So that is one thing I would point out. जब आप लेस माइलेज बोल रहे हैं, सो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अगर ये सिटी और हाईवे में आपको कितना माइलेज दे रही है? City में around 8. And this is with AC on or without Yeah, AC? it's with AC, on with आपको AC, 8 दे रही है। yeah. In city heavy traffic, mild traffic, कैसा ट्रैफिक रहता है? हाँ, मतलब बैंगलोर में आपको माइल्ड ट्रैफिक या लाइट ट्रैफिक का तो ऑप्शन मिलता नहीं, इट्स Option नहीं, ऑलवेज heavy हेवी, traffic. इट्स ऑलवेज हेवी ट्रैफिक। Correct, right. सो या इन दैट आई गेट माइलेज ऑफ अराउंड 8, नॉट मोर देन दैट आई वुड And in से। highway कितना मिलता है? जैसा अगर हाईवे आप कहीं अराउंड 10 to 12 विद एसी, जाते हैं, 10 to 12 या with AC. समथिंग ऑफ दैट, या। So I think fair enough. आप जो पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप कंसिडर करते हैं एक हैचबैक को विच इज़ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, उसके हिसाब से माइलेज ये थोड़ा तो कम है। मतलब अगर आप Yes. देखेंगे आज के टाइम पे 2 लीटर के इंजन से जैसे अगर आप देखेंगे XUV 700 देखेंगे, 2 लीटर इंजन से 6-7 का माइलेज एक XUV 700 जैसी कार निकाल रही है। तो अगर उस पॉइंट को मैं तो देखूँ तो आई एग्री विथ यू, और आई थिंक मेरे कस्टमर भी मुझसे एग्री करेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके पास भी टाटा एल्ट्रॉज है तो आप लोगों को कितना माइलेज ये दे रही है, क्योंकि शायद आपको ये बेटर माइलेज दे रहा हूँ, बट जैसा सोमालिया बता रहे हैं कि इनको ये इतना ही माइलेज दे रही है। और इसके एंड द अलावा सेकंड पॉइंट इज दैट सर्विस। सर्विस। So, I mean, Tata service, it has improved. I would say it has improved from. I have been owning this car for almost 3 years. तो 3 साल में इसका सर्विस का इम्प्रूवमेंट आया है, बट स्टिल अभी भी it is not as good as Hyundai or Maruti. तो सर्विस में there are issues. It's many a times it is time taking, parts आने में डिले होता है, और so overall service experience में there can be a lot of improvement for Tata. Yeah. तो व्हाट सोमालिया हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो टाटा एल्ट्रॉस है इसका सर्विस एक्सपीरियंस जो है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा नहीं है। और मैं भी क्योंकि एक हिंडाई ओनर हूँ तो मैं इनसे अग्री करूंगा, क्योंकि आप हिंडाई में जो आप सर्विस का एक्सपीरियंस है वो बहुत टॉप नॉच है, बट टाटा के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे टाटा को अभी भी काफ़ी काम करना है। क्योंकि व्हाट सीम्स राइट नाउ इज़ कि टाटा अभी भी वो ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के साइकोलॉजी से नहीं निकली है, जहाँ पे एक प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस वो सर्विस क्वालिटी के मामले में दे पाएँ। तो जैसा कि हम सोमालिया से समझ पा रहे हैं, 2 चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं प्राइमरीली। एक तो माइलेज, इस कार की माइलेज काफ़ी पुअर है, काफ़ी पुअर या हाँ पुअर है कंसिडरिंग इस 1.2 लीटर इंजन एंड 3 सिलेंडर। एंड सेकेंड चीज़ व्हाट सोमालिया इज़ हाईलाइटिंग टुवर्ड्स इज़ कि इस कार का सर्विस कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप इस कार को लेने का सोच रहे हैं तो इस 2 पॉइंट को आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ परचेस। नाउ नेक्स्ट राउंड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग राउंड, जहाँ पे हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, और वहाँ पे सोमालिया अपने कॉम्पिटिटर्स की भी बहुत खिंचाई करने वाले हैं, जहाँ पे वो बलिनो और i20 जैसे कारों की भी बहुत खिंचाई करेंगे। सो लेट्स गो टू द रैपिड फायर।